शहर हैदराबाद में बकरीद का मौसम है और चारों तरफ कुर्बानी के बकरों की धूम मची हुई है। इस बार गौ रक्षकों की ज्यादतियों से बेजार मुसलमानों ने भारत ने फैसला किया है कि बड़े जानवरों की कुर्बानी ना दी जाए और उसे मरकजी हुकूमत पर छोड़ दिया जाए कि वो जानवरों की रखवाली करती है या फिर मुल्क के सरगर्म बीफ एक्सपोर्ट सेंटर को उन्हें मुंतकिल कर देती है। वैसे भी सभी लोगों को अब ये जान लेना चाहिए कि सारी दुनिया में भारत अब बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लिया है। बकरीद के मौसम में IND टुडे के नुमाइंदे एहसानुल्लाह खान साद ने बकरों के कारोबार की जानकारी के लिए जियागुड़ा एसोसिएशन के नायब सदर हाजी शमसुद्दीन से बातचीत की। उन्होंने बताया कि हालिया जोरदार बारिश की वजह से तेलंगाना के बकरों की सही अफजाइश नहीं हो पाई है, लिहाजा गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल थोड़े से फर्क के साथ ये कारोबार किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि मुल्क में GST के चलते और नोटबंदी के बाद लोगों में जोशो खरोश कम देखा जा रहा है और GST से परेशान हाल लोग खरीदो फरोख्त में बहुत ही बचते हुए नजर आ रहे हैं। मुल्क में हालिया हिंदू गौ रक्षकों के कानून की धज्जियां उड़ाने के कई वाकयात रूनुमा होने के बाद भारत की कई रियासतों में संजीदा अवाम ने इस सिलसिले में कई दलों को अमल में लाया, जिनमें से एक तेलंगाना के हैदराबाद में भी कायम की गई, जिसको नाम दिया गया अरब गौ रक्षा दल। आज उसके 3 साल मुकम्मल होने पर मोहल्ले बारकस में एक खैर सगाली जलसा मुनक़िद किया गया, जिसमें शामिल हुए दल के सदर जनाब अब्दुल्ला बाहमद एडवोकेट चाउश, इलाके के पीस कमेटी के मेंबर्स श्री प्रमोद कावांकर और श्री गंगा राजू, साथ में इलाके के बिला लिहाज मजहब मिल्लत कसीर लोगों ने भी उस इजलास में हिस्सा लिया। ये दल हैदराबाद में गौ रक्षा की जिम्मेदारी उठाता आ रहा है। बकरीद के खास मौके पर जानवरों की कुर्बानी के बाद उनके फुजले को महफूज तरीके से फेंकने के सिलसिले में हबीबनगर पुलिस के सेक्टर सब इंस्पेक्टर श्री विजय कृष्णा ने अपने पुलिस हुदूद में अवाम में बेशुमार प्लास्टिक की थैलियां बांटी और लोगों से गुजारिश की कि जानवर के फुजले को खुलेआम न फेंकें, वरना जरासीम पैदा होकर बीमारियां फैल जाने के अंदेशे माहौल में आ जाएंगे। ईद उल अजहा और गणेश त्योहार के पेश नजर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, जिसका चार मीनार के दामन से आगाज किया गया, जो हसास इलाकों से होते हुए इख्तिताम को पहुंचा। इसकी रास निगरानी साउथ जोन के DCP V सत्यनारायण ने की और बताया कि पुराने शहर में करीब 5000 पुलिस वालों को तैनात किया गया है। रियासत तेलंगाना में विनायक चतुर्थी के सिलसिले में तेलंगाना का मुतनाज़ा जिला भैंसे में गणेश जुलूस के इंतजामात का जायजा लेने के लिए पुलिस के आला ओहदेदार IG, DIG, SP, DSP वगैरह ने आज वहां का दौरा किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिले सदर और वहां के म्युनिसिपल चेयरमैन जनाब मोहम्मद जाबिर अहमद ने उनका खैर मकदम किया और जुलूस के इंतजामात से उन्हें मुतारिफ करवाया। खबर है कि आला ओहदेदारों ने सारी जानकारी के बाद तासुर दिया कि एक मुस्लिम चेयरमैन ने हिंदुओं के जुलूस के लिए वो जबरदस्त इंतजाम करके एक मिसाल कायम की है कि उनकी खैर सगाली का यह मुजाहरा शायद ही तेलंगाना के किसी जिले में मिल सके। शहर हैदराबाद में आज ईशा फाउंडेशन के लोगों ने KBR पार्क के पास रैली फॉर रिवर्स के नाम से एक अजीमुशान रैली का एहतमाम किया, जिसमें शहर हैदराबाद के मुकामी और मज़ाफाती इलाके के लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खबर के मुताबिक उस रैली का मकसद अवाम में भारत की नदियों को बचाने के लिए शऊर उजागर करना है। साथ ही ये भी बताया गया कि तेलुगु, कन्नड़, तमिल और बॉलीवुड के कई अदाकारों ने भी इस सिलसिले में अवाम से गुजारिश की है कि वह हुकूमत से आगे आकर भारत की नदियों को साफ रखने में मदद करें। एक नंबर 80009 80009 दिया गया है, जिस पर मिस कॉल करने पर अवाम की इस सिलसिले में साथ होने की बात मंजर आम पर आ जाएगी। लिहाजा अब अवाम का फरीजा है कि वो सभी इनका साथ दें। शहर हैदराबाद में सरगर्म भारत की मिलिट्री की खबर है कि मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी MCEME के कमांडेंट का जायजा आज लेफ्टिनेंट जनरल श्री परमजीत सिंह ने हासिल कर लिया है। साबिका कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल श्री KK अग्रवाल की दिल्ली के हेडक्वार्टर्स में तलबी हो गई है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं।
आलम पनाह क्रिएशंस। खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। हैदराबाद के माहौल में हालिया बड़े लोगों से रवाबित को शोहरत देकर बहुत सारे लोगों ने मासूम आवाम को ठगा है और शिकायत करने के बाद ही पुलिस को मालूम हुआ कि माहौल में ऐसा भी हो रहा है और अभी भी इस तरह के चोरों और डाकुओं की हरकतें जारी व सारी हैं। खबर है कि कमिश्नरेट टास्क फोर्स नॉर्थ जोन की टीम ने आज एक इत्तला पर त्रिमलगिरी पुलिस की मदद से एक जगह धावा करके अपने आप को रियासत की विजिलेंस और एनफोर्समेंट महकमे का अहदेदार बताकर बेरोजगार लातेदाद नौजवानों को नौकरियां दिलाने का झांसा देने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने बेरोजगार नौजवानों से लाखों रुपए वसूल कर लिए थे। रकम देने के कई दिनों के बाद भी जब उन लोगों ने नौकरियां नहीं दिलाई, तब जाकर लोग पुलिस से रुजू हुए और बदमाशों का पर्दाफाश हुआ। वैसे भी IND टुडे हमेशा अपने चाहने वालों को खबरदार करता आ रहा है कि बिना तहकीक के वो किसी पर भी भरोसा न करें। बहरहाल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और 15 लाख के करीब रकम बरामद कर ली और मजीद तहकीकात में जुड़ गई है। रमजान की हलीम डिश की शोहरत याफ्ता हैदराबाद के पिस्ता हाउस के लोगों ने आज आरामगढ़ में परिवार ढाबे के करीब में अपने एक नए आउटलेट का इजाफा किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी ने उसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA जनाब मुमताज अहमद खान के साथ कई मजलिसी कॉर्पोरेटर्स, इब्तिदाई सुदूर और सरगर्म कारकुनों ने वहां शिरकत की और पिस्ता हाउस के लोगों को मुबारकबाद पेश की। इस पुरमसरत मौके पर IND टुडे के तमाम जिम्मेदारों ने मालिक पिस्ता हाउस जनाब MM मजीद और उनके सारे ही खानदान वालों को अपनी दिली नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। जिले विकाराबाद के TRS के MLA श्री संजीव राव की सदारत में आज वहां पर किसानों की तरक्की के सिलसिले में एक जलसा मुनक्किद किया गया। उसमें MLA साहब ने बताया कि हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीम्स बना रही है और अनकरीब उन्हें हरकत में ला लिया जाएगा। इस मौके पर TRS के बहुत सारे सीनियर अरकान और आला ओहदेदार, साथ ही साथ वहां से खास खबर भी आई है कि इलाके के कुछ वार्ड मेंबर्स मोहम्मद इस्माइल और सैमन वहां पहुंचकर TRS में शामिल हो गए हैं। शहर हैदराबाद के तेलंगाना यूथ कांग्रेस के लीडर श्री विक्रम गौड़ ने आज जामबाग डिवीजन में लगाए गए मुख्तलिफ गणेश मंडपों का दौरा करके पूजा की और लोगों से तबादले ख्याल किया। ये वही विक्रम गौड़ हैं जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने शोहरत के लिए किराए के लोगों की मदद से अपने आप पर फायरिंग करवा कर जख्मी हो गए थे। जहीराबाद डिवीजन के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री N रवि ने 5 सितंबर को होने वाले गणेश जुलूस के सिलसिले में आज तमाम महकमे के जिम्मेदार ओहदेदारों के साथ साथ कई पार्टियों के अहम लोगों को बुलाकर एक इजलास मुनक्किद किया और उनसे गुजारिश की कि जुलूस के सिलसिले में सभी गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने में मदद करें और लोगों को समझाते हुए लेकर चलें। जुलूस के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और कोई भी नाखुशगवार वाक़ये की तवक्को नहीं है। उन्होंने आखिर में ये भी बताया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल PC और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावाजीन CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद।
मुल्क में किसी भी हुकूमत का चलना उसके सरकारी ओहदेदारों के खांधों पर होता है। अगर वो लोग गलती करते हैं तो आवाम हुकूमत को गिरा देती है और अरसे दराज से ऐसा देखा जा रहा है। वैसे भी हमारे माहौल में महकमे पुलिस के ओहदेदारों की बेशुमार शिकायतें माहौल में शामिल हैं। अब उनके साथ साथ सरकारी डॉक्टर्स की भी शिकायतें मंजरेआम पर आ रही है। जहीराबाद से खबर आई है कि वहाँ के सरकारी दवाखाने के डॉक्टर्स पहले तो दवाखाना आते ही नहीं है, अगर आते हैं तो जल्द से जल्द वापिस भी चले जाते हैं और उन्हें अपने प्राइवेट क्लिनिक्स का ज्यादा ख्याल रहता है। लिहाजा सारे ही मरीज और लोग उनसे परेशान हैं। हालिया आईसीयू के इफ्तिताह पर रियासती वजीर श्री हरीश राव ने उन्हें समझाया भी था, लेकिन कौन सुनता है। सरकारी नौकरी है, अगर सस्पेंड भी होंगे तो फिर नौकरी बहाल हो जाएगी। बहरहाल माहौल में मनमानी चल रही है और अब लोगों ने बड़ी मजबूरी के साथ हुकूमत से गुजारिश की है कि कामचोर डॉक्टर्स को हटाकर दूसरे हरकियाती डॉक्टर्स को वहां लाएं तो अवाम में इत्मीनान आ जाएगा। शहर में बकरीद के चलते माहौल की साफ सफाई के जिमन में सरकारी अमला इंतहाई हरकत में है। लिहाजा इस सिलसिले में टीम बकरीद के साथ साथ इलाके नामपल्ली की पुलिस के लोगों ने आज इलाके के मुख्तलिफ जगहों में मोबाइल पब्लिसिटी के जरिए लोगों से गुजारिश की कि फुजले और कचरे को लोग खुले और आम जगहों पर न फेंके, बल्कि उन्हें प्लास्टिक के थैलों में डालकर बल्दिया की लगाई गई खास कुंडियों में ही फेंकें ताकि किसी को भी शिकायत का मौका न मिले। इस मौके पर मीडिया 5 जोन के चीफ जनाब शेख रियाज ने इस तहसीन आफरी इक़दाम पर इंस्पेक्टर श्री आर संजीव कुमार की जबरदस्त गुलपोशी की। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा, हैदराबाद। दुनिया की बदनाम जमाना ब्लू व्हेल गेम ने सारी दुनिया के नौजवानों को अपना गिरविदा तो बना लिया, जिसका नतीजा यह निकला कि उन्होंने आखिरकार खुदकुशियां कर ली हैं। जी हाँ, लोगों की समझ में आने तक इस गेम के चक्कर में पड़कर हजारों लाडलों ने खुदकुशियां कर ली हैं। हमारे मुल्क में भी नौजवान इसका शिकार हो रहे हैं। अभी पोडुचेरी से खबर है कि मदुराई के MBA के एक तालिब इल्म शशि कुमार बोरा ने इस गेम के चक्कर में फंसकर खुदकुशी कर ली है। पता नहीं दूसरे इलाकों में कितने नौजवान इसकी जद में हैं, क्योंकि आखिरी अंजाम के बाद ही खबर आम हो रही है। मरकजी हुकूमत ने इस गेम पर पाबंदी तो लगा दी है, अगर मुल्क में इसकी रसाई की कोशिश को काट दिया जाता तो वो बेहतर था। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत मरकजी सरकार ने 3 सालों में 3 करोड़ लोगों को LPG फराहम करने का निशाना बनाया है। 1 मई 2016 में योजना की शुरुआत हुई थी और अभी तक सरकार की चहीती रियासत उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोग इसे हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। इस सिलसिले में 8 करोड़ का बजट जारी हुआ था और निशाने के करीब पहुंचने पर अंदाजा है कि 5 करोड़ लोग इससे मुस्तफीद हो जाएंगे। बाकी 100 करोड़ अभी इंतजार में है। मुल्क में बारिश की वजह से तोदे खिसकने की वारदातें तो सभी ने सुनी होगी, लेकिन दिल्ली के गाजीपुर से खबर आई है कि मंडी के पास वाक़े एक कूड़े के बड़े ढेर के खिसकने की वजह से रोड पर चलने वाली कई गाड़ियां उसकी जद में आकर दब गई हैं, लोग जख्मी हो गए हैं और कुछ खत्म भी हो गए हैं। पुलिस ने फौरन वहां पहुंचकर बंदोबस्त किया और उसकी वजह हालिया बारिश बताई। NDRF की टीम भी राहत और बचाव के कामों में मसरूफ हो गई है। 3 साल से मरकजी काबीना के चलते कुछ नए लोग उस काबीना में शरीक होने की उम्मीद लगाए बैठे थे। लिहाजा अब खबर है कि उनकी उम्मीदें रंग लाने वाली हैं और उम्मीद बन गई है कि ब्रिक्स सम्मेलन में जाने से पहले पीएम मोदी बकरीद के बाद इतवार के दिन कुछ नए चेहरों को विजारत का हलफ दिलाएंगे। खबर है कि मरकजी हुकूमत ने तीसरी बार यह हलफ की महफिल सजाने वाली है। भारत की खवातीन महात्मा गांधी के चरखे को अपनाकर उसका नया रुख समाज के सामने पेश करने में लगी हुई है। MGIRI की श्रीमती बरखा के मॉडल को अपनाते हुए खादी उद्योग के वजीर श्री गिरिनाथ सिंह इलाके खंडवा में इस सिलसिले में एक तजुर्बाती इक़दाम की शुरुआत किए हैं और उसके खुश आइन नताइज भी आने शुरू हो गए हैं।